हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी के संदर्भ में जो छात्र काफ़ी परेशान हैं कि आखिर बीपीएससी चाहती क्या है। बीपीएससी के संदर्भ में जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो बेहद ही शर्मनाक दौर से अभी गुजर रही है। मैं एक शिक्षक के रूप में यही कहूँगा कि बीपीएससी की जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और इसके कारण छात्र काफ़ी परेशान हैं और वो सही ढंग से तैयारी करने में भी अब जो है उनको संभव नहीं हो पा रहा है कि आगे की रणनीति वो क्या बनाए। मामला सिर्फ बीपीएससी 67वीं से जुड़ा हुआ नहीं है। बीपीएससी 67वीं के अलावे ऐसे दर्जनों परीक्षा हैं जिसको लेकर बीपीएससी के पास न तो कोई कार्य योजना है और न ही कोई स्पष्ट रणनीति। और आखिर ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे के खेल को आपको समझना होगा। बीपीएससी अभी तक जो अभी इसका प्रारूप है, इसके पास न तो कोई कैलेंडर है न तो कोई मापदंड है। बीपीएससी का यही जो गलती है, इसी के कारण पेपर लीक की भी घटना होती है। आप समझ सकते हैं कि जिस आयोग के पास अभी तक कोई कैलेंडर नहीं हो, कोई रूपरेखा नहीं हो, उसे आगे भविष्य में दर्जनों परीक्षा कराने हैं, इसके लिए कोई स्पष्ट कार्य योजना नहीं हो, वो आयोग कैसे पारदर्शी ढंग से, अच्छे ढंग से परीक्षा का आयोजन करा लेगी। इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उभरता है। आप झारखंड लोक सेवा आयोग को ही देख लें। झारखंड लोक सेवा आयोग ने तय समय पे जो बिल्कुल मापदंड था, उसके अनुसार कोरोना काल में परीक्षा पीटिका करवाया। उसके बाद आपको मेंस का परीक्षा हुआ, इंटरव्यू भी हुआ और फाइनली रिजल्ट आपको लगभग, अगर देखिएगा तो विज्ञापन की तिथि से अगर देखा जाए तो मात्र आपको जो है कि 8 से 9 महीना के अंदर परीक्षा को संपन्न करा लिया गया। और वहीं बीपीएससी की हालत देखिए, एक परीक्षा के आयोजन में अगर संपूर्ण परीक्षा पर नज़र डाली जाए तो लगभग 1.5 से 2 साल का समय लग रहा है। और ये बीपीएससी की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानी जाएगी। एक समय था कि बीपीएससी अप टू डेट होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जिस तरह के लेक्चर व्यवस्था बीपीएससी के अंदर कायम है, उस पर अब जो है बड़े निर्णय की आवश्यकता है। और ख़ास करके जो चीज़ें आती है, जो बाहर चीज़ें आ रही है कि हर एक परीक्षाओं को रद्द कर दिया जा रहा है बिना कोई कार्य योजना के, जो है कि बीपीएससी एक एक परीक्षा का इंडिविजुअल डेट देती है। आपके पास कोई कैलेंडर नहीं है। आखिर अभाव किस चीज़ का है? अगर कर्मचारियों का अभाव है तो स्पष्ट रूप से आप उसके लिए वैकेंसी निकालिए, उसके लिए कर्मचारियों की भर्ती कीजिए। अन्य सचिवालय सहायक के लोगों को भी आपको सहायक के रूप में रखने का अधिकार है, आप मांग कीजिए राज्य सरकार से। लेकिन इस तरह की लचर व्यवस्था अगर बीपीएससी के अंदर कायम रहेगी तो इससे तो छात्रों के मनोबल को तोड़ने के अलावा कोई काम किया ही नहीं जा सकता है। अभी आगे भविष्य में बीपीएससी 67वीं के लिए क्या प्रयोजन है, कब परीक्षा होगी, इसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी चिंतित हैं और लगातार हम लोगों के पास फ़ोन आते रहता है। और यही कारण है कि हम लोगों ने जो अभी छात्रों के बीच ये मुद्दा रखा है कि इस परीक्षा को लेकर आप लोगों को जो पीटी और मेंस का जो गैप है, उसके बीच कम समय मिलेगा। क्योंकि पीटी के रिजल्ट के बाद अगर 2.5 से 3 महीना का आपको समय मिलता है, तो ऐसे में मेंस की तैयारी करनी चुनौतीपूर्ण होगी। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने जो है कि मेंस के सीरीज का कार्यक्रम अभी रखा है और जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्लास का कार्यक्रम रखा है। लेकिन बात ये है कि ये चीज़ें तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि आखिर बीपीएससी जागेगी कब। बीपीएससी को दर्जनों परीक्षा कराने हैं और इन दर्जनों परीक्षा की को लेकर तिथियां तक अभी बीपीएससी को स्पष्ट रूप से पता नहीं। बीपीएससी आगे क्या करना चाहती है, ये भविष्य के गर्त में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आपके पास कोई रूपरेखा ही नहीं हो, तो ऐसे में आप परीक्षा को पारदर्शी ढंग से करा पाएँ, इसके लिए मॉनिटरिंग का भी अभाव आप में स्वाभाविक है। पहले भी कहा गया था कि 67वीं की जो पीटी परीक्षा कराई जाएगी, उसमें तमाम तरह के सुरक्षा मानक का यूज किया जाएगा। और आज आप लोग पढ़ रहे होंगे कि बीपीएससी देश राज्य की सबसे बड़ी संस्थान है और इसमें जो पेपर आउट हुए हैं, ये एक गिरोह से नहीं हुआ है, 2, 3, 4, 5 ग्रुप, पता नहीं दर्जनों ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है।
और इस तरह से चीज़ें हो रही है बिहार में। और अन्य परीक्षाओं का तो छोड़ दीजिए, क्या स्थितियां हैं, दरोगा की क्या स्थितियां हैं, अन्य परीक्षाओं की क्या स्थितियां हैं। आखिर बीपीएससी की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई? आज जो है कि सवाल उठ रहे हैं, बड़े पैमाने पे सवाल उठना स्वाभाविक है जिस तरह की चीज़ें आ रही है। और जो जांच हो रहा है उसमें भी मुख्य सरगना जिसकी स्पष्ट संलिप्तता इस मामले में दिखाई पड़ रही है, उसको गिरफ्तार करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। आखिर क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है और किसके कारण ऐसी चीज़ें हो रही है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। और ये मामला जो है काफ़ी गंभीर भी है। और छात्रों से मैं एक ही बात कहूँगा कि जिस तरह की चीज़ें हो रही है उसको लेकर आप लोगों को भी आगे प्रतिबद्धता के स्तर पे इन मुद्दों को उठाना होगा, तभी आपके मुद्दे का निराकरण किया जा सकता है। कम से कम बीपीएससी अभी अविलंब कैलेंडर निकाले, 1 सप्ताह के अंदर कैलेंडर निकाले, तभी सही ढंग से छात्र मानसिक रूप से परीक्षा के लिए तैयार होंगे। आप पीटी कब कराओगे, आप मेंस कब कराओगे, आप इंटरव्यू कब कराओगे, ये सारा शेड्यूल स्पष्ट रूप से छात्रों के पास होना चाहिए, कम से कम पीटी और मेंस का तो निश्चित रूप से। और जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है इसके कारण छात्र मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ऑडिटर के एग्ज़ाम के संदर्भ में अभी तक स्थितियां स्पष्ट नहीं है कि मेंस परीक्षा होगी कि नहीं होगी। लगातार इन्हीं मुद्दों पर छात्र अगर परेशान रहेंगे तो वो तैयारी कैसे कर पाएंगे। हर एक चीज़ का कोई रूपरेखा होता है, जब चुनाव होता है तो उसके भी एक रूपरेखा के अनुसार हर प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। लेकिन छात्रों के भविष्य के मुद्दे पर पूरी तरह से ये आयोग निष्क्रिय हो चुकी है। न इसके पास तो कोई रूपरेखा है और न ही कोई कार्यप्रणाली। और ऐसे में लाखों छात्रों के भविष्य से खेलने का काम बीपीएससी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अभी के जो हालात हैं वो बीपीएससी में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसको कहीं से भी छात्रों के हित में नहीं देखा जा सकता है। और निश्चित रूप से बीपीएससी को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है और इसको लेकर उच्च स्तरीय मीटिंग आयोजित हो और जिसमें सभी परीक्षा के लिए रूपरेखा और कार्य योजना तैयार किया जाए। ठीक है, सभी छात्रों की ये मांग थी और निश्चित रूप से ये जो मांग है बिल्कुल उचित है और आप ही लोग के मुद्दे को मैंने उठाया है। और यही कहूँगा कि छात्रों के हर एक मुद्दे पर रैंकर्स व्यू हमेशा साथ रहेगी और आप लोग के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता हमेशा हम लोगों को भी रहती है। और निश्चित रूप से किसी भी मुद्दे पर हम लोग समझौता करने वाले नहीं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।